जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं परसेंटेज का, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। परसेंटेज का फेमस क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है, जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। उसको अपन सिंपल तरीके से कैसे करेंगे, कैसे अपन सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करें जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है साथियों, देखिए सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है जो सारे एग्जामों में परसेंटेज का फेवरेट क्वेश्चन है। पढ़ते हैं। किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी, 20% की क्या हुई, कमी होने पर कोई व्यक्ति 160 रुपए में दो वस्तु अधिक खरीद पाता है। तो इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसमें हमसे पूछा जाता है प्रति वस्तु नया मूल्य और प्रति वस्तु प्रारंभिक मूल्य, दोनों चीज हमसे पूछी जा सकती है। तो देखिए इसको अपन क्वेश्चन को बिना पेन उठाए अपन इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए साथियों, क्वेश्चन में कितने डेटा है, 3 डेटा। पहला परसेंटेज में, दूसरा रुपए में और तीसरा वस्तुओं की संख्या। मैं तीनों डेटा इधर उठा के रखता हूं। देखिए क्या हुआ, 20% की क्या हुई, कमी। 160 रुपए में कितनी वस्तुएं, दो वस्तुएं अपन क्या खरीद पाते हैं, अधिक खरीद पाते हैं। देखिए साथियों कैसे करेंगे, आप ऐसे समझो हम 160 रुपए लेके दुकान पे गए, 160 रुपए लेके दुकान पे गए, कितनी वस्तुएं लाने, जो हमें नहीं पता, एक्स वस्तुएं लाने। जैसे ही आप 160 रुपए लेके दुकान पे गए, हमें नहीं पता कितनी वस्तुएं लाने गए थे, वो हमें नहीं पता, एक्स वस्तुएं लाने। जैसे ही आप दुकान पे पहुंचे, आपको पता चला कि वस्तु की कीमत कितनी कम हो गई, 20%। 20% कमी का क्या मतलब होता है, जो सामान पहले 100 रुपए में आता था वो अब कितने रुपए में आएगा, 80 रुपए में। जो सामान पहले 10 रुपए में आता था उसका 10 का 20% मतलब 2 कम हो गया, कितने में आएगा, 8 रुपए में। जो सामान 200 में आता था वो कितने में आएगा, 160 में। तो कुल मिला के वस्तु की कीमत कितनी कम हो गई, 20%। तो 20% पैसे अपने बचने चाहिए, तो 20% पैसे अपने बचेंगे। तो देखिए 160 रुपए का जो सामान था उसका 20% कितना, 32 रुपए। 32 रुपए हमारे बचने चाहिए, 32 रुपए हमारे बचेंगे। और वो 32 रुपए हमने दुकान वाले से नहीं लिए, जो 32 रुपए अपने बचने चाहिए थे वो हमने दुकान वाले से नहीं लिए, इसलिए उसने हमें क्या दे दी, दो वस्तु एक्स्ट्रा दे दी। तो देखिए कितना आसान है। तो प्रति वस्तु नया मूल्य कितना आ गया, 16 रुपए। कहां से आया, 32/2। दोबारा समझिए, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ 3 डेटा है। पहला डेटा है परसेंटेज में कमी, दूसरा है रुपए में, तीसरा है वस्तुओं की संख्या। 20% की कमी हुई, 20% की कमी मतलब हमारे 160 का 20% 32 रुपए बचेंगे। आसानी से निकाल सकते हैं 20%। 160 का 10% होता है 16, 20% होता है 32। तो 32 रुपए अपने बचेंगे, और वो 32 रुपए हमने दुकान वाले से नहीं लिए, इसलिए उसने अपने को क्या दे दी, दो वस्तुएं एक्स्ट्रा दे दी। तो प्रति वस्तु नया मूल्य क्या आ गया, प्रति वस्तु नया मूल्य आ गया 16। तो ऑप्शन से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपसे पुराना मूल्य पूछे, देखिए ज्यादातर जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं उसमें क्या है, नया मूल्य नहीं पूछता है, पुराना मूल्य पूछता है। तो आप ये बताओ, अपने को पुराना मूल्य निकालना है, 16 रुपए कौन सा है, नया मूल्य। अब वस्तु 16 रुपए की आ रही है, कब आ रही है 16 की, जब वस्तु की कीमत कम हो गई। तो इसका मतलब पहले तो वस्तु महंगी थी। देखिए 20% की कमी मतलब जो वस्तु 100% में आ रही थी वो किस में आ रही है, 80% में। तो ये जो 16 है ये किसकी वैल्यू है, 80% की। हम किसकी निकाल रहे हैं, 100% की। पुरानी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू हमेशा 100% होती है। तो ये आ गया दोस्तों, देखिए 5 और ये आ गया 4। तो कितना आ गया, प्रति वस्तु पुराना मूल्य आपसे पूछे तो कितना आ गया, 20। चेक भी कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। देखिए 20 रुपए से 160 में कितनी आ रही थी, पहले 8। अब 16 रुपए से 160 में कितनी आ रही है, 10 आ रही है ना, दो वस्तु एक्स्ट्रा। तो देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, क्वेश्चन में 3 डेटा है, 20%, 160 और दो वस्तु। तो 160 का 20% निकाला 32 रुपए, वो अपने बचने चाहिए थे, वो हमने नहीं लिए दुकान वाले से, तो दो वस्तु एक्स्ट्रा। तो क्या हो गया, 16 रुपए की एक वस्तु। क्या हो गया, 16 रुपए की एक वस्तु। ये कौन सा मूल्य आएगा, हमेशा
ये आएगा हमेशा नया मूल्य। और पुरानी तो वस्तु महंगी थी, तो 16 किसका हो गया, 16 क्या हो गया, 80% की वैल्यू और 100% की निकालेंगे तो 20 रुपए। मैक्सिमम क्या है, आपसे पुराना मूल्य पूछा जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ऐसा ही है सेम, ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। देखिए 25% की कमी हो रही है, 240 रुपए में 4 वस्तु अधिक खरीद सकते हैं, वही नया मूल्य और पुराना मूल्य आपको बताना है। तो ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।